गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं थॉमस एक्विनस के बारे में। थॉमस एक्विनस के जीवन परिचय, उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं, उसकी अध्ययन पद्धति एवं उसके राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन पिछले वीडियोज में हम कर चुके हैं। आज हम थॉमस एक्विनस के चर्च और राज्य के संबंधी जो विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे। थॉमस एक्विनस ने लौकिक सत्ता, राज्य तथा पारलौकिक सत्ता, चर्च में संबंध स्थापित करके राज सत्ता तथा धर्म सत्ता के मध्य चल रहे लंबे संघर्ष का समाधान करने का प्रयास किया। एक्विनस ने बताया कि मनुष्य सांसारिक सुख व आत्मिक सुख की प्राप्ति चाहता है। सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा तथा आत्मिक सुख की प्राप्ति चर्च द्वारा ही कराई जा सकती है। एक्विनस का मत है कि सद्गुणी व्यक्ति भी चर्च की सहायता के बिना अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यह परम सत्य मोक्ष श्रद्धा और विश्वास पर ही आधारित होता है। अतः यह चर्च का मामला होता है। राजा का कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार शासन करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी और धर्म की वृद्धि हो। एक्विनस के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। इसे प्राप्त कराने के लिए दोनों चर्च व राज्य को संगठित प्रयास करना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के प्रयास करे और चर्च का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए उनकी आत्मशुद्धि में वृद्धि करे। एक्विनस का कहना है कि राज्य चर्च के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे ताकि परम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक्विनस ने राज्य की तुलना समुद्री जहाज के बढ़ई से तथा चर्च की तुलना जहाज के चालक से करके अपना मत प्रस्तुत किया है कि चालक ही जहाज का दिशा निर्देशन और दिनगमन करता है। इसका अर्थ यह है कि सांसारिक शासक चर्च के सहयोग और उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। मोक्ष तर्क के द्वारा नहीं, धर्म में विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और धर्म के सारे मामलों में चर्च ही सर्वोच्च सत्ता है। चर्च राज्य का नियंत्रक व मार्गदर्शक है, इसलिए पोप की सत्ता सांसारिक सत्ता यानी राज्य से सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा पर नियंत्रण रखना भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण रखने से श्रेष्ठ है, इसलिए सभी व्यक्तियों को चर्च की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनस ने कहा कि शासक ईश्वर की छाया हो सकता है, लेकिन यदि वह चर्च की अवहेलना करे तो उसे धर्म से बहिष्कृत किया जा सकता है। पोप के पास सांसारिक शासकों के कर्तव्यों का नियमन करने, उन्हें दंड देने और प्रजा को उनके प्रति निष्ठा से मुक्त रखने की शक्ति है। एक्विनस ने कहा है, जिस प्रकार शरीर मस्तिष्क के अधीन है, वैसे ही सांसारिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के अधीन है। इसलिए यदि चर्च शासक के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो वह अनुचित नहीं है। इसके बावजूद भी चर्च और राज्य एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं, जिसमें चर्च राज्य से श्रेष्ठ है। थॉमस एक्विनस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोप की राज्य क्षेत्रीय प्रभुसत्ता न्यायोचित है। चर्च का प्रधान होने के नाते उसकी अपनी भूमि हो सकती है, लेकिन वह उसका स्वामी नहीं हो सकता। उसने राज्य के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए राज्य को सांसारिक मामलों में कुछ छूट प्रदान करके मध्य मार्गी होने का परिचय दिया है। एक समन्वयवादी विचारक होने के नाते उसने पोप को राजा के ऊपर कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं सौंपा है। उसने सांसारिक मामलों में राजा को ही संप्रभु माना है। कार्लाइल ने इस बारे में कहा है कि सेंट एक्विनस का यह सामान्य और परिपक्व निर्णय था कि सांसारिक मामलों में पोप का प्रत्यक्ष अधिकार न होकर यह प्रत्यक्ष अधिकार ही है। वास्तव में सत्य तो यह है कि उसने नम्र पोपवादी होने के नाते धर्म सत्ता व राज सत्ता के मध्य लंबे समय से चल रहे संघर्ष को कुछ शांत करने का प्रयास किया है। तो आज हमने एक्विनस के राज्य और चर्च संबंधी विचारों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।